पाइथन ट्यूटोरियल के अपने इस लेसन 2 में हम टाइप फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में टाइप फंक्शन का यूज किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अपने आज के एग्जांपल में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक्स वेरिएबल लिया जिसमें मैंने कुछ इंटीजर डेटा डाल दिया। मैंने वाई वेरिएबल लिया जिसमें कुछ डेसिमल डेटा डाल दिया जिसे हम फ्लोट कहते हैं पाइथन में। देन एक ज़ेड वेरिएबल ले लिया जिसमें कि मैंने कुछ स्ट्रिंग डेटा डाल दिया, जैसे इसमें मैंने ईशा स्टोर कर दिया। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम बूलियन टाइप का डेटा ले लेते हैं जिसे हम बूल कहते हैं पाइथन में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रू टाइप का डेटा, ठीक है? हम टाइप फंक्शन का यूज़ करके इनका डेटा टाइप चेक करेंगे। तो मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, जिसमें मैंने यूज़ किया, मुझे टाइप चेक करना है एक्स का, सिमिलरली प्रिंट मुझे टाइप चेक करना है वाई का, देन प्रिंट मुझे टाइप चेक करना है जेड का एंड देन प्रिंट टाइप ए, ठीक है? तो इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप आउटपुट देखिए। पहला जो मेरा एक्स वेरिएबल था वो एक इंटीजर टाइप का डेटा था, तो मुझे यहाँ पे इंट शो कर गया। वाई जो था वो एक फ्लोट टाइप का डेटा था, तो मुझे यहाँ पे फ्लोट मिला। देन जेड स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, तो मुझे एसटीआर मिला। ए जो था वो बूलियन टाइप का डेटा था, तो मुझे यहाँ पे बूल मिली। एक और एग्जांपल इसमें एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया पी के नाम से, और उसमें मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में न्यूमेरिक को स्टोर कर दिया, मींस नंबर वैल्यू को स्टोर कर दिया जो कि एक इंटीजर है। लेकिन अब अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करवाऊंगी तो मुझे वहां पर स्ट्रिंग मिलेगा क्योंकि हमने इसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर किया है। तो आप देखिए मुझे जो डेटा टाइप मिला वो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का मिला। सो बेसिकली अगर आपसे टाइप फंक्शन के बारे में क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यू में, सो सिंपल आंसर इज टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू चेक द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करके चलते हैं। तो अपना प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हम यूजर से कोई वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, तो उस वैल्यू को लेने के लिए हमें उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है। तो लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम का और उसी के साथ मैंने यूज किया इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में हमें मैसेज पास करना होता है, मीन्स जिस टाइप की वैल्यू हम यूजर से एंटर करवाना चाहते हैं। जैसे हमें यूजर से उसका नेम एंटर करवाना है तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे एंटर योर नेम, ठीक है? लेट सपोज मुझे यूजर से उसकी एज एंटर करवानी है, तो एक वेरिएबल हमने ले लिया बाय इनपुट एंटर योर एज। सो दिस इज द वे हम यूजर से अपना इनपुट जो है वो ले सकते हैं। अब लेट सपोज मुझे ये वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया और मैंने मैसेज दिया योर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने एक्स को प्रिंट करवा दिया जिसमें नेम है, प्रिंट योर एज इज इक्वल्स टू, एंड देन यहाँ पे हमने y को प्रिंट करवा दिया जिसमें हमने एज का डेटा लिया। रन कराते हैं। सपोज मैंने एंटर किया ईशा, एज डाली 38, तो ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिल गया। तो दिस इज द वे हम अपना इनपुट जो है वो यूजर से ले सकते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जो इनपुट फंक्शन है ये हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा को रिटर्न करके चलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज करूँ कि मुझे एज वेरिएबल की, यानी कि वाई में हमने जो डेटा स्टोर करवाया है मुझे उसका टाइप डिस्प्ले करवाना है, तो आप देखिए मैंने दिया नेम नेहा, एज दिया 78। तो आप देखिए मेरे पास क्लास जो है वो स्ट्रिंग टाइप की आ रही है, यानी कि ये जो एज है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, ठीक है? तो इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। अगर हमें इस डेटा के साथ कोई न्यूमेरिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है तो उसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। जब हमें एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कास्ट करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, उस कॉन्सेप्ट को टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे
मेरे पास कोई डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है और मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उस केस में हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करके चलते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके पहले हम नीड समझते हैं कि हमें जरूरत क्यों है टाइप कास्टिंग की, और फिर देखते हैं कि टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे फर्स्ट वेरिएबल लिया ए और उसमें यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें एक और वैल्यू इनपुट करवाई, एंटर सेकेंड वैल्यू। अब मुझे इन वैल्यूज का सम परफॉर्म करना है, तो मैंने एक सी वेरिएबल ले लिया और उसमें मैंने ए प्लस बी करवाया और प्रिंट करवा दिया सी को। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एंटर करी वैल्यू 34, देन मैंने एंटर करी 23। तो अब आप देखिए कि मेरा जो आउटपुट है, जैसा आउटपुट मुझे चाहिए, यानी कि अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो मेरे पास इन दोनों का सम जो है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। बट अगर अब मैं एंटर करूं तो आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कंकैटिनेट होके आई है, ना कि सम होके आई है। जो सम हम परफॉर्म कराना चाहते थे वो नहीं होके आया। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू जब डेटा आता है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग के डेटा को इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, सो दैट हम इसको यूज कर सकें। तो इंटीजर टाइप कास्ट करने के लिए हम इंटीजर फंक्शन का यूज करके चलते हैं। जैसे मैंने लिया इंट और उसके ब्रैकेट में मैंने इस इनपुट वैल्यू को रखा। सिमिलरली इंट एंड देन इसको भी कास्टिंग के लिए रखा। प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करूंगी। मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर करी, लेट्स सपोज 56 एंड देन 67। तो मेरे पास सम होके यहाँ आ गया। तो इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए मैंने इंट फंक्शन का यूज किया। अब अगर यही मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना होता, इस इंट की जगह पे मैं फ्लोट का यूज करके चलती हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। हमने डाली फर्स्ट वैल्यू 35.7, देन सेकेंड वैल्यू 78.9। तो अब आप देखिए मेरे पास सम होके, तो दिस इज द वे हम अपने डेटा को टाइप कास्ट कर रहे हैं। मीन्स इनपुट फंक्शन जो है वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जिसे हमने टाइप कास्ट किया किसमें, फ्लोट के फॉर्मेट में। तो टाइप कास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में, और दिस इज द वे हम टाइप कास्टिंग करके चलते हैं। इतनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं पाइथन के और भी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करूंगी। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूं या उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम भी लिख के दे सकते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं उस टॉपिक को भी इंक्लूड करूंगी। और अगर आप मेरे साथ पाइथन को लर्न करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।